जय मसीह की आप सबको। धन्यवाद है पिता परमेश्वर का जिसने फिर से आज मौका दिया आप लोगों के सामने एक सुंदर सी वीडियो लेकर। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों के लिए परमेश्वर के लिए परमेश्वर से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। और जितने भी लोग इस वीडियोस को देखते हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब माँ प्रार्थना करती है या परमेश्वर के साथ वायदा करती है और उस वायदे को पूरा भी करती है, तो परमेश्वर उसको और भी बहुत आयत से ब्लेसिंग्स देता है। लेकिन बात क्या है कि परमेश्वर से हम जैसा मांगते हैं, कई बार हमें पता होता है कि हमारे जीवन में कहीं कमियां हैं और कई बार हमें ये भी पता होता है कि कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही। तो इसके लिए जब परमेश्वर की कुछ देरी होती है, तो परमेश्वर उसके लिए कुछ बड़ा करता है। तो ऐसे ही हम एक ऐसी माँ के बारे में देखेंगे जिसने जैसी प्रार्थना की थी और वैसा ही उसने किया और उसका बच्चा भी वैसा ही निकला और उसके बाद परमेश्वर ने उसको और भी बहुत आयत से बरकत दी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो वेलकम करती हूँ आप सबका सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में। तो ये एक ऐसी औरत की कहानी है, जीवनी है, जो कि परमेश्वर से बहुत आयत से प्यार करती थी और उसकी सौतन भी थी, उसकी सौतन के बच्चे थे। लेकिन उसका पति उसको बहुत प्यार करता था, इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने कभी उस औरत को या अपनी पत्नी को महसूस नहीं होने दिया था कि तेरे बच्चा नहीं है, बल्कि उसको और भी ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसके बच्चा नहीं है, क्योंकि उसी से वो ज़्यादा प्रीति करता था, यानी कि उसी से ज़्यादा प्यार करता था। तो मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी बात चल रही है। यस, हाँ जी, सही समझा आप लोगों ने। ये हन्ना की ही बात चल रही है। और हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था, उसका पति उसको प्यार करता था और वो परमेश्वर से प्यार करने वाली थी, परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास के पास ही बैठकर बहुत ही ज़्यादा निराश होकर, गिड़गिड़ाकर, रोकर और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ना कि वो सेवक से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो सेवक के पास बैठी ज़रूर थी। और उसने प्रार्थना जब की, तो परमेश्वर के सेवक जो कि एली, उनको पता चल गया कि हन्ना रो रही है। या जब एली ने देखा कि वो कुछ नहीं बोलती लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं, तो वो समझ गया कि शायद ये नशे में है, क्योंकि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो जब एली, परमेश्वर के दास ने ये देखा, तो उसने हन्ना को पूछा कि तुझे क्या हुआ, तूने कौन सा नशा किया हुआ है। तो हन्ना ने बोला कि नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया, तेरी दासी नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को उसी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जानने के कारण कहा है। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। अब जब उसने देखी, उसने मन्नत भी मानी और परमेश्वर के आगे मन्नत मानी। और इसमें सोचा जाए तो वो प्रार्थना भी करती रही और सचमुच में परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दी। और मैं ये भी सोचती हूँ कि जब तक उसने बच्चे को दूध पिलाया, उसके लिए प्रार्थना भी करती रहेगी होगी, उसको शिक्षा भी दी होएगी और बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसने बताया भी होएगा।
और दूध छुड़ाने तक उसने उसको पूरी तरह से तैयार किया होएगा। क्योंकि जो माँ होती है वो बहुत ही लाड प्यार के साथ बच्चे को हर बात के लिए पुचकार लेती है, समझा लेती है और बच्चा भी समझ जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो उसके बाद उसने बच्चे का जब दूध छुड़वा दिया तो उसको परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। और जब ये बच्चा हुआ था तब से लेकर वह दूध छुड़ाने तक दोबारा परमेश्वर के घर में नहीं गई। पर परमेश्वर के घर में जाने के लिए वो पूरी तरह तौर से अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी तैयार कर रही थी। उसने अपने बच्चे को इस तरीके के साथ तैयार कर दिया कि जब उसने उस बच्चे को परमेश्वर के घर में छोड़ दिया, एली के पास छोड़ दिया, तो कभी भी दोबारा बाइबल में लिखा है कि पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। लेकिन हर साल उसके लिए कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह लेके जाती थी। और क्योंकि जो उसका पति अलकाना था वो हर साल के बाद भेंट लेके जाता था। क्योंकि उस समय घर जो होते थे वो बहुत दूर होते थे। तो आजकल देखा जाए तो हर गली में ही चर्च बने हुए हैं, लेकिन सच्चा सेवक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो वो सैमुअल उसका नाम रखा गया था बच्चे का। और वही जो सैमुअल था आज तक उसका नाम परमेश्वर के वचन में बाइबल में बहुत आयत से सामर्थी नाम है। और लोग वो नाम रख तो लेते हैं लेकिन उस नाम के मुताबिक लोग चलते नहीं हैं। और जब हम वहाँ बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सैमुअल जो था वही पर परमेश्वर के दास के पास बढ़ता गया, परमेश्वर की सामर्थ्य भी उसके ऊपर रही। और थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उसको पुकारा। जब उसको 4 बार पुकारा था क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचानता था। क्योंकि अब तक तो उसकी परमेश्वर के साथ बात नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। तो 3 बार आवाज़ लगाने के बाद वो तीनों बार तो एली के पास जाता था कि हाँ जी आपका दास हाजिर है। तो आजकल देखा जाए तो बच्चों को अगर एक बार आवाज़ लगाओ तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बच्चे माँ की बात को भी नहीं सुनना चाहते, बाहर के तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर जब वो तीसरी बार एली के पास गया तो एली समझ गया कि इसको परमेश्वर ने बुलाया है। क्योंकि जो एली था वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका था और उसकी आंखें भी धुंधली पड़ गई थी, यानी कि ओल्ड एज में, बुढ़ापे की उम्र में। आप लोग जानते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इसी तरह से जब हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर के भवन में दे दिया तो चौथी बार से फिर परमेश्वर ने शमूएल के साथ बातचीत करना शुरू किया। परमेश्वर ने शमूएल को पूरी तरह से तैयार किया। और पीछे देखें तो जो हन्ना थी परमेश्वर ने उसको 5 और बच्चों की आशीष दी। तो आप खुद सोचिए कि अगर एक बच्चा इतना अच्छा निकला है, एक बच्चे के लिए माँ ने इतनी मेहनत की है, तो उन 5 बच्चों के लिए कितनी मेहनत की थी। यानी कि 3 बेटे और 2 बेटियाँ और हुई। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और कमेंट करके बताइए आप लोग भी कि माँ को किस तरह की होना चाहिए। तो इससे पहले आप देख चुके हैं सिमसोन की माँ के बारे में, और आज शमूएल की माँ के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया है। तो आगे आगे फिर कभी हम देखेंगे शमूएल की जीवनी के बारे में। तो मेहरबानी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और उन लोगों को भी जो लोग परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहते हैं, या बांझ औरत हैं, या जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने में थोड़ा सा निर्बल हैं, तो उन लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।